12,460 शिक्षक भर्ती में जैसा कि ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। ऑर्डर नवंबर में ही आने की 99% संभावना भी है। तो इसके लिए अब आपको अपनी तैयारियां तेज कर देनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से तैयार करने चाहिए मैंने बता दिया है, जाकर चैनल पर वीडियो जो है वो ज़रूर देख लें और वो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। फिर उसके बाद किस तरह से आपको अपनी मेरिट निकालनी है वो अगर आप भूल गए तो वो भी वीडियो बना दिया है, वहाँ से आप मेरिट निकाल लें। अब आती है कि 51 जनपद में जो सीटें आई थी, ठीक है, उसमें से कुछ 51 के चयनित अभ्यर्थी हुए हैं, उनको नियुक्ति तो मिल गई है। मान लीजिए आपके जिले में 100 सीटें आई थी, तो ये आपको पता होगा कि आपके जिले में 100 सीटें आई हैं। या जिस भी 0 जनपद के अभ्यर्थी ने आपके जिले में काउंसलिंग करवाई होगी उसको भी ये पता होगा कि वहाँ पर 100 सीटें आई हुई हैं। लेकिन किसी को ये कंफर्म नहीं पता है कि कितनी सीटें अब बची हैं, ठीक है, क्योंकि अचानक से एकदम से वहाँ पर उनको ज्वाइनिंग दी गई और उसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग होनी थी, ठीक है, सेकंड जो काउंसलिंग होनी थी उसकी जो लिस्ट आती है रिक्त सीटों की वो आ ही नहीं पाई और इसलिए वो जो डाटा है वो सही तरीके से सार्वजनिक नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जरूर हुई थी कि भाई वहाँ पर 4,000 लोगों को नियुक्ति दी गई थी, तो उस हिसाब से ये अंदाजा है कि लगभग 6,500 सीटें रिक्त हैं। लेकिन किस जिले में कितनी रिक्त हैं और कैटेगरी वाइज कितनी रिक्त हैं ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं, एकदम सटीक जानकारी नहीं है। तो इसके लिए उन 51 जनपद के अभ्यर्थियों को काम करना होगा जो उस जिले के हैं, ठीक है, और उसी जिलों में नौकरी चाहते हैं। साथ में 0 जनपद के अभ्यर्थी ये काम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए कुछ नहीं करना है। आप दो माध्यम से इस जानकारी को लिख सकते हैं। एक तो आप बीएसए जो आपके ज़िले का ऑफिस है, जिस ज़िले में सीटें आई थी 51 वहाँ पर है तो आप आरटीआई फाइल कर दें, या तो फिर ऑफलाइन भी जाकर अपने स्तर से अपने जानकारी के स्तर पर, प्रभाव के स्तर पर भी आप पता कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर आपका कोई जुगाड़ है, कुछ ऐसा है, तो ऐसे जाकर डायरेक्ट पता कर लीजिए, आपको ऑफिशियल पता चल जाएगा। नहीं तो आप आरटीआई फाइल करिए, बहुत ज़्यादा 2,000 नहीं लगता है, ठीक है, बहुत कम जरा सा पैसा लगता है नामात्र का। तो उससे आप अपने अपने ज़िले में ये चीज़ें करिए, साथ में 0 जनपद के अभ्यर्थी भी करिए। उससे एक डेटा जो है वो लगभग 10 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा कि पूरे 51 जनपद में इस जिले में इस कैटेगरी की सीटें रिक्त पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक लेटर यहाँ पर तैयार किया गया, श्रीमान जन सूचना अधिकारी जिलाधिकारी जनपद, एक ये 12 अंकी का तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये 12 अंकी का तैयार किया गया, आपको इसी तरह से अपने ज़िले का तैयार करना है और ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप देख लीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए यहाँ से आप इसका मोबाइल इसको वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम यही मैटर आपको टाइप करना है। आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से किसी भी तरह से आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आरटीआई फाइल कैसे करनी है इसके लिए यहाँ पर जो है आप क्या कहते हैं कि ऑनलाइन यूट्यूब में कहीं से भी पता कर सकते हैं किस तरह से आरटी फाइल की जाती है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको फाइल कर लीजिए। अब इसके फाइल करने से आपको एक हफ्ते के अंदर ये डेटा, करेक्ट डेटा मिल जाएगा कि आपके ज़िले में किस किस कैटेगरी की कितनी सीटें रिक्त हैं, और इससे चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएंगी और तैयारी आप और अच्छे से भी कर पाएंगे किस प्रकार से किस किस ज़िले में आप सभी को जाना चाहिए। तो अपने स्तर से अगर आप चाहते हैं प्रयास करना तो प्रयास करिएगा, और डाटा अगर मिल जाए तो उसे सार्वजनिक करिएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, कैसे भी आप जानकारी दीजिएगा तो उस पर और डिटेल से सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, सेम यही भाषा आप लिखिएगा, इससे आपको डेटा मिल जाएगा। ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप डाटा प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचेगी बात को, और उससे जो है ज़्यादा लोग इस चीज़ को करेंगे जिससे डेटा निकल कर आ जाएगा। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो के लिए।